नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन किराम, हाजिर एक नए सबक के साथ आप देख रहे हैं तर्जुमा तफसीर चैनल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सबक हमारा सूरह निसा की आयत नंबर 51 से है, जिसमें ज़िक्र किया गया है जिब्त के बारे में, तागूत के बारे में, यहूदियों की एक साजिश, मुशरिकीन मक्का की साजिश के बारे में। शुरू करते हैं सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी। अलम तरा इलल लज़ीना, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ, ऊतू नसीबम मिनल किताबी, जिन्हें दी गई किताब, युमिनूना, वो ईमान रखते हैं, बिलजिब्ती, जिब्ती बुतों पर, व तागूती और शैतान पर, वयकूलूना, और वो कहते हैं, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, काफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, क्या कहते हैं, हाउलाई, ये सब लोग, अहदा मिनल्लज़ीना, ज़्यादा हिदायत पर हैं, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से, आमनू सबीला, जो कि ईमान लाए, सबीला, राह की तरफ। इस आयत मुबारका का शरह नज़ूल है, ये जो जिब्त और तागूत का ज़िक्र आया है, इसके बारे में। मुशरिकीन मक्का जो बुत परस्त थे, वो मदीना आए, यहूद से पूछने लगे कि बताओ, हमारा दीन बेहतर है या जो दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए वो बेहतर है। मुसलमान उन पर ईमान रखते हैं, किताबों पर और अंबिया पर, कुरान पर ईमान रखते हैं। हम दोनों में हिदायत के ज़्यादा करीब कौन है? बात तो बिल्कुल वाज़ेह थी, रोज़े रोशन की तरह, कि यहूद तो अहले किताब थे, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, उनसे पहले अंबिया को भी मानते थे। वो जानते थे कि बुत परस्ती वाला रास्ता तो कभी भी सीधा रास्ता नहीं हो सकता। मुसलमान कम अज़ कम बुत परस्ती से तो दूर हैं। यहूदियों के नज़दीक मुसलमान गुमराह हैं और वो मुसलमानों को गुमराह समझते हैं, लेकिन मुशरिकीन से ज़्यादा गुमराह नहीं। यहाँ पर उन्होंने हट धर्मी से काम लिया। जब मुशरिकीन मक्का ने पूछा कि ज़्यादा सही कौन है, ज़्यादा रास्ते पे, हिदायत पे, सीधे रास्ते पे कौन है, तो वो मुशरिकीन मक्का के बारे में कहने लगे कि ये लोग यानी मुशरिकीन मक्का ईमान वालों से ज़्यादा सीधे रास्ते पे हैं। ये यहूदियों की हट धर्मी थी, उनकी ज़िद की बात थी। अल्लाह तबारक व तआला को गज़ब आया इस बात पे कि जो लोग 360 बुतों के कायल हैं, ना वो नमाज को मानते हैं, ना रोज़े को मानते हैं, ना सदका खैरात को मानते हैं, किसी चीज़ को वो नहीं मानते। फिर अहले किताब होने की वजह से मुसलमान तो बहुत करीब थे उनके, अगरचे तुम मुसलमानों को गुमराह समझते हो, मगर मुशरिकीन से ज़्यादा गुमराह किस वजह से कह रहे हो? इसलिए अल्लाह ने ताज्जुब का इजहार फरमाते हुए ये फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया? जिन्हें किताब का हिस्सा दिया गया उनसे कौन मुराद है? यानी यहूद। युमिनूना बिलजिब्ती व तागूत, वो बुतों पे ईमान लेकर आते हैं, वो बुतों पर ईमान रखते हैं, शैतान पर ईमान लाते हैं। अब यहूदी जो हैं वो तो बुतों पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन मुशरिकीन की तारीफ़ की वजह से कहा गया गोया ये भी बुतों पर ईमान रखते हैं बुतों पर, और शैतान की पैरवी करते हैं। शैतान की पैरवी कैसे करते हैं कि उन्हें शैतान ये बातें बता रहा है और वो उसकी बातों को मान रहे हैं। वयकूलूना लिल्लज़ीना, और कहते हैं उन लोगों के लिए, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, यानी ये लोग उनके बारे में कहते हैं जो कि काफिर हैं, जो लोग काफिर हैं मुशरिकीन मक्का, ये लोग ज़्यादा हिदायत याफ्ता हैं, मिनल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए। कितनी सख्त जो है ना वो बात थी, यानी कि यहूदियों ने सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों से अनाद की बिना पर इस चीज़ को दुरुस्त करार दिया कि मुसलमानों की निस्बत मुशरिकीन जो हैं वो ज़्यादा सीधे रास्ते पर हैं। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में यहाँ इनका ज़िक्र फरमाया। और ये जो बुत, ये जो है तागूत और जिब्त,
اس کے متعلق آتا ہے کہ جو جبت ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بتوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو طاغوت ہے اس سے مراد ہے کہ ہر وہ انسان ہر وہ چیز جو کہ غلط ہے۔ جبت سے مراد سحر ہے، جادو ہے، طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ مالک بن انس سے منقول ہے، اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے، اور یہی قرآن سے بھی ہمیں ملتا ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں بھی اسی چیز کا ذکر آیا ہے، تو اسی کو کہا گیا ہے کہ جبت اور طاغوت یعنی کہ یہ بتوں اور شیاطین کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اولئک الذین لعنہم اللہ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ جن پر اللہ نے لعنت کی، ومن یلعن اللہ اور جس پر اللہ لعنت کرے، فلن تجید لہ نصیرا پس اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہے۔ لعنت نام ہے اللہ کی رحمت سے دوری کا، انتہائی رسوائی اور ذلت کا۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ انہی کے بارے میں اتنی بہت سخت وعید بھی آئی ہے کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے وہ جہاں کہیں بھی ملیں گے ان کی گردن اڑائی جائے، یہ ان کی دنیاوی رسوائی ہے۔ آخرت کی رسوائی تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، یہاں آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سورہ نساء کی اگلی آیت کے ساتھ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔